अब आप सोचिए कि मिचेल स्टार्क बाबर आजम के सामने नहीं खेल रहे हैं, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं और मिचेल स्टार्क बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं और मिचेल स्टार्क बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मैदान में भी मिचेल स्टार्क नहीं है, लेकिन फिर भी मिचेल स्टार्क बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए या एक चुनौती बन गए, चैलेंज बन गए। अब आप कहेंगे भाई मैदान में भी मिचेल स्टार्क नहीं है तो बाबर आजम को मिचेल स्टार्क से क्या दिक्कत हो गई। चलिए सीधे खबर पे आता हूं। दिक्कत ऐसी है कि साफ साफ पता चलता है कि क्रिकेट में किसकी पहली प्रायोरिटी क्या है और बाबर आजम को कहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यह बात जुड़ी है बिग बैश लीग से। बिग बैश लीग का 15वां सीजन शुरू होने वाला है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की ओर से यहां गए हैं ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग खेलने। और बिग बैश लीग एक प्रेस्टिजियस लीग है, टॉप 10 स्पोर्टिंग इवेंट में उसका नाम आता है। आईपीएल से अभी बहुत पीछे है, लेकिन बिग बैश लीग का एक ग्लैमर है, इस बात को मानना पड़ेगा। उनकी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है एक शानदार तरीके से होती है। मतलब जितना आकर्षण आपको आईपीएल के मैच देखने में आता है, कभी कभी बिग बैश लीग के ग्राउंड का एम्बियंस, सराउंडिंग, कैमरा वर्क वो ज़्यादा पसंद आ जाता है। ओवरऑल आईपीएल की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जो टैलेंट, जो स्ट्रिक्ट कंपटीशन यहाँ मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बिग बैश पाटा पीछे रहती हैं। लेकिन बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के जाने की वजह से पाकिस्तान में भी इस बार बिग बैश लीग का बस थोड़ा ज़्यादा है और पाकिस्तान के प्लेयर बिग बैश लीग में जाते रहे हैं। हारिस रऊफ वहीं से निखर के आए। बाबर आजम के साथ ऐसा क्या हो गया कि मिचेल स्टार्क का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया और बाबर आजम के फैंस कहने लगे यार कि या तो तुमने ठीक पर तरीका थोड़ा गलत था। चलिए, दरअसल मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप बताइए मिचेल स्टार्क का जर्सी नंबर क्या है। हो सकता है कि आप मिचेल स्टार्क का जर्सी नंबर न जानते हो, तो जान लीजिए, मैं बता देता हूं। मिचेल स्टार्क का जर्सी नंबर है 56, 56, 56। अब तो आप समझ गए। बाबर आजम का जर्सी नंबर क्या है? 56, 56, 56। और दोनों ही खिलाड़ी सिडनी सिक्सर से खेल रहे हैं बिग बैश लीग में। अब एक स्क्वाड में एक ही जर्सी नंबर दो खिलाड़ियों को अलॉट नहीं हो सकता। अगर टीम अलग होती कोई बात नहीं, 56 नंबर मिचेल स्टार्क को भी मिल जाता, 56 जो जर्सी नंबर है 56 वो बाबर आजम को भी मिल जाता। लेकिन मिचेल स्टार्क और बाबर आजम दोनों खेल रहे हैं सिडनी सिक्सर के लिए और बड़ा एक फैन बेस है सिडनी सिक्सर का। अब सिडनी सिक्सर ने क्या किया, उसके सामने भी ये चुनौती आई कि भाई मिचेल स्टार्क भी 56, बाबर आजम भी 56, अब करें तो करें क्या। तो सिडनी सिक्सर्स ने एक तोड़ निकाला। उन्होंने क्या किया, बाबर आजम को जर्सी दे दी 056 की। 056 यानी 56, मिचेल स्टार्क भी 56, बाबर आजम भी, लेकिन बाबर आजम की जर्सी के आगे 0 लगा दिया। अब बाबर आजम की जर्सी हो गई 3 डिजिट की, 056। अब मिचेल स्टार्क इसमें व्यस्त हैं एशेज में। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की खूबसूरती ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम बिजी होती है तब बिग बैश लीग रखता है वो दिसंबर में। आपको पता है बॉक्सिंग डे का पूरा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट खेलना ही खेलना है। बिग बैश लीग भी दिसंबर में शुरू होती है, तो ये अच्छा है क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है उससे। लेकिन मिचेल स्टार्क खेलेंगे बिग बैश लीग, फ्री होंगे एशेज से और बिग बैश लीग खेलेंगे, सिडनी सिक्सर से खेलेंगे। तो एक ही टीम में 56 नंबर की जर्सी दो लोग तो पहन नहीं सकते। अगर मिचेल स्टार्क ये सीज़न नहीं खेलते तो बात अलग होती, 56 नंबर चलो दे दिया, लेकिन मिचेल स्टार्क के खेलने का चांस है और 56 नंबर जर्सी एक कोलिजन हो रहा था। तो बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि भाई सिडनी सिक्सर ने क्या ट्रिब्यूट दिया है बाबर आजम को, 056। मेरा यहां सवाल है कि ट्रिब्यूट नहीं दिया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है बाबर आजम के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको मेहमान की इज्जत रखनी होती, और ऑस्ट्रेलियन की हॉस्पिटैलिटी है, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मेहमान की इज्जत रखनी होती तो पहले उसकी बात रखते। बाबर आजम को मिलती जर्सी नंबर 56, मिचेल स्टार्क के साथ आप समझौता करते, उनकी जर्सी नंबर में हेरफेर करते, छेड़छाड़ करते। लेकिन मिचेल स्टार्क का जर्सी नंबर आपने नहीं छेड़ा। आपने किसका जर्सी नंबर छेड़ा? बाबर आजम का।
अब लोग कह रहे हैं सिडनी सिक्सर्स का ये स्पेशल ट्रिब्यूट है, स्पेशल ट्रिब्यूट नहीं है। आपने मिचेल स्टार्क का ज़्यादा ख्याल रखा है, बाबर आजम का नहीं। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि कहीं बाबर आजम को यार तुम अपमानित करने के लिए तो ये वीडियो नहीं बना रहे हो। कमाल का क्रिकेटर है बाबर आजम, कमाल का क्रिकेटर है, पर जो मेहमान होता है वो मेज़बान से हमेशा बड़ा होता है। बाबर आजम को 56 की ही जर्सी देनी चाहिए थी। बिग बैश लीग कराने वाले जो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनको दिखाना चाहिए था कि भाई हम अपने वालों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, स्टार की जर्सी नंबर हटा देंगे, हम चेंज कर देंगे, बाबर का जर्सी नंबर वही रहेगा 56। तो ये खेल हुआ है। बाबर आजम के साथ शाहीन शाह अफरीदी भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। बिग बैश लीग में इनका जलवा दिखेगा और सिडनी सिक्सर मजबूत मानी जा रही है कि भाई बाबर आ गए हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। बाबर आजम एक ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, सारे उनके पास जो शॉट हैं अच्छे हैं, एक बैकफुट पंच उनका कमाल का है, लेकिन बाबर आजम को 90 मीटर के छक्के मारने होंगे तब जाके रस्सी के पार गेंद पहुंचा पाएंगे वो। ऑस्ट्रेलिया के बड़ा मैदान है और हमने अभी जिम्बाब्वे की सीरीज़ में देखा है कि बाबर आजम ने जिन मैचों में अच्छा स्कोर किया है वहाँ भी उन्होंने 30-35 गेंदें पहले खेली हैं रना बॉल, यानी 100 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद कोई एक गंदा ओवर आया तो उसमें बाबर आजम ने खींच दिया बल्ला, और फिर कैसे सिकंदर रजा ने बदला लिया था वो भी आपको याद होगा। वो जो भी ट्राई सीरीज थी, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, पाकिस्तान जीत गया है, बाकी दोनों टीमें कमज़ोर थी, पर बीच में ऐसे लीग मैचेस में ऐसा भी आया था कि एक में जिम्बाब्वे ने फंसा दिया था, एक में श्रीलंका ने। तो बाबर आजम को अब साबित करना है, हालांकि वहाँ साबित करने जैसे देखिए बाबर को अभी कुछ नहीं साबित करना, साबित वो कर चुके हैं, लेकिन लगातार बने रहना, रन मशीन कहलाते रहना, ये एक टफ टास्क है। बाबर आजम से ज़्यादा बेहतर काम ये भारत के बैट्समैन कर लेते हैं, वरना बीच में आपने एशिया कप बाबर आजम के बगैर खेला, रिजवान भी नहीं थे, जबकि रिजवान को मैं समहाउ अगर मुझे दोनों में से एक चुनना हो तो मैं रिजवान को अपनी टीम में रखूँगा, अगर मुझे दोनों में से कोई एक खिलाड़ी चुनना हो। और रिजवान को ऐसा नहीं कि कीपिंग करानी तो रखा, भाई मैं कीपिंग भी नहीं कराऊंगा पर रिजवान को मैं रखूँगा। रिजवान के अंदर एक गेम सेंस है जो मिसबाउल हक में था, बाबर आजम में वो थोड़ा लैक करता है। तो अब बिग बैश लीग में और बड़ा प्रीमियर सीजन है, बिग बैश BBL 15 साल भी है 2025, क्रिसमस भी आने वाला है, तो सीजन एकदम क्रिकेट का एकदम बन चुका है। और ये T20 लीग सबसे ज़्यादा बिग बैश की इंपॉर्टेंस अचानक IPL से ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद IPL होना है, बिग बैश लीग T20 वर्ल्ड कप से पहले हो रही है, यानी आपका मोमेंटम जो T20 वर्ल्ड कप में सेट होगा वो डिसाइड करेगी बिग बैश लीग, ना कि IPL, क्योंकि IPL तो बाद में होना है। हाँ, भारत को ये फ़ायदा है कि भाई वो खेल रहा है अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसको जनवरी में खेलना है, ये थोड़ा एडवांटेज इंडिया को है। पर बाबर आजम का एक फैन बेस है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आप जहां तुलना करते हैं बाबर आजम की विराट कोहली से, माफ़ कीजिएगा ये तुलना बेमानी है, ये तुलना बेमानी है। आप कोई और बैट्समैन चुन लो पाकिस्तान का जो टेक्निकली साउंड हो, आप कहेंगे बाबर आजम से ज़्यादा टेक्निकली साउंड हमारे पास कोई नहीं है, तो फिर वो दिखना भी चाहिए, जिम्बाब्वे को थर थर कांपना चाहिए बाबर आजम से। भाई विराट कोहली भी तो आते ही चौके छक्के नहीं जड़ते हैं, थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लेते हैं, पर विराट दिखा देते हैं कि उनको किंग क्यों कहा जाता है। लेकिन बाबर आजम विराट से उनकी तुलना क्यों होती है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। एक इंटरव्यू था, मैं बार बार इसको कहता हूँ, एक इंटरव्यू था, बाबर से पूछा गया कि आपको किनकी बैटिंग अच्छी लगती है या आपके चैलेंजर्स कौन है, ऐसा कोई इंटरव्यू था। बाबर ने 3-4 नाम लिए, विराट का नाम नहीं लिया। मतलब शर्म आनी चाहिए, जो वाइट बॉल का ग्रेटेस्ट है विराट कोहली मॉडर्न एरा में, उसका नाम आपसे लिया नहीं गया। तो ये दिखाता है कि थोड़ा तंगदिल है सोच, मतलब एक लिमिटेड सोच है।
एक बड़े खिलाड़ी में लिमिटेड सोच नहीं होनी चाहिए। बाबर बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, बड़े आदमी बाबर कभी नहीं कहलाएंगे। होते तो विराट कोहली का नाम लेते। खैर, अब बिग बैश लीग में चले ही गए हैं तो सिडनी सिक्सर्स के लिए उनको बेस्ट विशेस। सिडनी सिक्सर्स बिग बैश लीग जीते, यहाँ तक की विशेस। लेकिन मिचेल स्टार्क ने 56 नंबर पर अपना दावा ठोक रखा है और एशेस के बीच ठोक रखा है बिग बैश लीग में नंबर 5-6 का दावा। ये सिडनी सिक्सर की ओर से बाबर आजम को कोई ट्रिब्यूट नहीं है, मिचेल स्टार्क को प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। ये समझना होगा बाबर आजम को। खैर, इन चीज़ों में दिमाग बाबर आजम ना लगाए, हाँ उनके फैंस जरूर लगाएं। बाबर आजम को रन बरसाने हैं, बिग बैश लीग में ये प्रूव करना है कि वो T20 टीम में होना डिजर्व करते हैं। एशिया कप में उनको हटाकर एक गलती हो गई पीसीबी से, ये उनको साबित करना है। वरना पाकिस्तान के क्रिकेट के बहुत ज़्यादा चाहने वाले ऐसे भी हैं जो एकदम चलता है, थ्रेड चलता है सोशल मीडिया पर, हटाओ बाबर आजम को। तो बाबर आजम को अब उस चुनौती से भी पार पाना है। बिग बैश लीग, मैं ये नहीं कहता कि T20 वर्ल्ड कप को एकदम रीडिफाइन कर देगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट अलग अलग है। आप बिग बैश लीग खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, T20 वर्ल्ड कप होना है एशियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत में और श्रीलंका में। तो अंतर, और इस अंतर को बिग बैश लीग पाट तो नहीं सकता, पर एक हौसला दे सकता है। जैसा मैंने कहा, T20 वर्ल्ड कप से पहले बिग बैश लीग है, IPL उसके बाद है। तो रन आप कहीं भी बरसाओ, एक मोरल बूस्टर मिलता है, और वो बिग बैश लीग हो सकता है एक बूस्टर बनकर बाबर आजम की मदद करे और पीसीबी इस बिग बैश लीग को देखते हुए कुछ सिलेक्शन करे। वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।